शुक्रवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव आयोग के मुताबिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। आयोग के अनुसार 992 कंपनी अर्धसैनिक बल को कल के मतदान के लिए लगाया गया। शुक्रवार को 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग होगी। सेकेंड फेज में 6 जिला का और 32 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का पोलिंग निर्धारित है, जिसके लिए सभी पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टीज, पोलिंग पार्टीज, ईवीएम मटेरियल सारे का डिस्पैच की कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है। सभी अपने अपने डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन एंड क्लस्टर सेंटर्स में। गया में कल होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जिले के सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाली चुनाव को लिए गया कॉलेज और अनुग्रह कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां डीएम ने मतदान कर्मियों से मुलाकात की। इस बार चुनाव में भारी संख्या में महिला बल को भी लगाया गया है। कैमूर में कल होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 61 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। जिले में कुल 1130 बूथ बनाए गए हैं। अरवल में कल होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नक्सल प्रभावित 2 विधानसभा में कुल 33 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। जिले में 468 बूथ बनाए गए हैं। दूसरे चरण में सासाराम में होने वाले मतदान की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम के साथ मतदान कर्मी बूथों की ओर रवाना हो चुके हैं। पटना में चुनाव आयोग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आचार संहिता उल्लंघन नहीं करने की नसीहत दी है। जो वैशाली में श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कमीशन ने नोटिस किया था, तो उसमें उनके रिप्लाई की समीक्षा उपरांत उन्हें कमीशन सचेत रहने का, भविष्य में चुनावी अभियान के आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने का कॉशन उनको दिया गया है। उधर सीएम नीतीश कुमार चुनावी दौरे पर बाढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार के पक्ष में वोट मांगा। साथ ही उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। नीतीश कुमार ने पीएम पर जमकर निशाना साधा। आप प्रधानमंत्री जी तक कमाले किए हुए, वो बिहार को नीचा दिखाने के लिए काम करते रहे। अब प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप उनकी भाषा नहीं है। कभी लालू जी को शैतान कर देते हैं, मेरा तो डीएनए गड़बड़ है। आप हमको एमपी बनाए, बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये हमारा डीएनए गड़बड़ बोल रहे हैं। अब बात बात में भाजपा वाला लोग कहेगा हमको क्या अहंकारी, क्या अहंकार है भाई? बताओ क्या अहंकार है, कौन सा अहंकार है? अरे भाई हम बिहारी हैं, अहंकारी नहीं है। नालंदा के रहुई के सोनसा गांव में नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री बिहार में कैंप कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बोरो प्लेयर के दम पर बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने साहित्यकारों की ओर से पुरस्कार लौटाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राज बब्बर ने कहा है कि मोदी सरकार में लोग भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने इससे पहले देश में इस तरह का माहौल कभी नहीं था। बिहार शरीफ में राज बब्बर ने महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी दौरे पर दीघा पहुंची। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के संजीव चौरसिया के पक्ष में वोट मांगा। स्मृति ईरानी को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ी और खासकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। स्मृति ईरानी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश लालू पर जमकर निशाना साधा। साथ ही नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कामों का बखान किया। स्मृति ईरानी ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आज छपरा पहुंची। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। स्मृति ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। स्मृति ने कांग्रेस और नीतीश पर, साथ ही उन्होंने बीजेपी की ओर से किए गए कामों का बखान भी किया। बीजेपी नेता सुशील मोदी चुनावी दौरे पर छपरा पहुंचे। छपरा में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा और लालू पर जमकर हमला करते हुए कहा कि लालू अपने बेटे को शिक्षित नहीं कर पाए तो बिहार को क्या शिक्षित करेंगे। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा के चक्की में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पार्टी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए क्षेत्र की जनता से वोट मांगा।
वैशाली के पातेपुर में एनडीए प्रत्याशी महेंद्र बैठा के पक्ष में निषाद समाज के नेता मुकेश सहनी ने चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से एनडीए का साथ देने की गुजारिश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो उद्योगों की बहार आएगी। गुजरात में बेहतर डेवलप किया, बहुत सारे फैक्ट्री रहते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारा फैक्ट्री लगा हुआ, राजस्थान में बहुत सारा फैक्ट्री लगा। आपके बीच में जैसे भी जो भी लोग शहर में रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। बेहतर डेवलप किया तो निश्चित एनडीए की सरकार अगर बनती है तो मेरा पूरा भरोसा है कि बिहार में भी उद्योग हो, बिहार को भी बेहतर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि बिहार को आगे लेके जाएंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने दिया एक ही क्षण में। बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी आज किशनगंज पहुंचे। किशनगंज में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी स्वीटी सिंह के पक्ष में वोट मांगा। मनोज तिवारी ने लालू नीतीश पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया। मेरा मन करता है मैं नीतीश जी से पूछूं, लालू जी से पूछूं कि जब राज ठाकरे जैसे लोग हमारे लोगों को सिर्फ इसलिए अटैक करते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, तब आप कहां रह जाते हैं? और जब बॉम्बे में अटैक हो रहा था तो ये नहीं सोच के अटैक हो रहा था कौन हिंदू है बिहार का, कौन मुसलमान है बिहार का। जो बिहार का होता था सबसे अटैक होता था। एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और गया के टेकारी इलाके के डीएसपी को हटाने की मांग की। लोगों ने 2 शिकायतें मुख्य रूप से चुनाव आयुक्त के सामने रखा है। पहला, टेकारी विधानसभा में कल प्रत्याशी के भ्रमण के दौरान डीएसपी मनीष कुमार की मौजूदगी में एनडीए के कार्यकर्ताओं पर लाठी, डंडा और पत्थर से प्रहार किया गया। डीएसपी वहां स्वयं मौजूद थे। उन्होंने जनता को उकसाने का काम किया। हम सब लोगों ने मांग किया है मुख्य चुनाव आयुक्त से कि डीएसपी मनीष कुमार को अविलंब टेकारी से हटाया जाए। पूरी तरीके से मोटिवेटेड हैं डीएसपी। एक पक्षीय जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। भोजपुर में लालू प्रसाद यादव ने 2 भाइयों का मिलन करवाया। अरुण यादव और विजेंद्र यादव में पिछले 5 सालों से अनबन था, लेकिन अब दोनों एक साथ हैं। दानापुर के मानस दियारा में लालू यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे और नरेंद्र मोदी पर जमकर पलटवार करते नजर आए। उन्होंने इस मंच से प्रत्याशी राजकिशोर के लिए वोट मांगा। सुपौल जिले के निर्मली विधानसभा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने पटना सिटी में खाजे कला के बारगाहे इश्क तकिया शरीफ खानका पहुंचकर चादर पोशी की और पार्टी की जीत के लिए दुआएं मांगी। हथुआ में माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। सुपौल के छातापुर से मोहम्मद अकबर अली ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। मधेपुरा में बिहारीगंज से प्रत्याशी श्वेत कमल उर्फ बौआ यादव, निखिल कुमार झा और आलमनगर से जयप्रकाश सिंह समेत कई प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के शालिग्राम यादव ने पर्चा दाखिल किया। झारखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर। रांची के प्रोजेक्ट भवन में राज्य सरकार और गेल इंडिया के बीच गैस सहयोग को लेकर एक करार पर हस्ताक्षर हुआ है। करार के तहत गेल इंडिया झारखंड में जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के तहत 340 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाएगी, जो सूबे के 6 जिले रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग से होकर गुजरेगी। इस परियोजना के तहत प्राकृतिक गैस और शहर गैस वितरण इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण होगा। परियोजना को 2019 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर सूबे के सीएम रघुवर दास और गेल इंडिया के एमडी बीसी त्रिपाठी भी मौजूद रहे। जहानाबाद के देवरिया इलाके में चोर की जमकर पिटाई हुई।
चोर पर 2500 रुपए चोरी का आरोप लगा। पिटाई के दौरान सभी ने अपने हाथ साफ किए, लेकिन किसी ने उसे कानून के हवाले करने की जहमत नहीं उठाई। नालंदा के गिरियक थाना इलाके के नालंदा पब्लिक स्कूल के एक शिक्षक ने चोरी के आरोप में एक छात्र की खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की, जिसके बाद छात्र को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की मां ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बेगूसराय के गढ़पुरा थाना इलाके के नोनिया टोल के पास बेखौफ अपराधी ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब गोविंद कुमार अपने दोस्त के साथ घर से बाहर किसी काम से गया था। बेगूसराय के मसूरचक थाना इलाके के पेठिया गाछी में एक शिक्षक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आक्रोशित लोगों ने शव को रोड पर रखकर मसूरचक दलसिंह सराय मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे घंटों आवागमन ठप रहा। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। गोपालगंज के जादवपुर के बरियापट्टी गांव में दबंगों का कहर जारी है। दबंगों ने बेखौफ होकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेज दिया। पाकुड़ में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर फोन से एटीएम का नंबर और पिन कोड लेने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य दीपक दास को गिरफ्तार भी किया। लखीसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने टाउन थाना इलाके से 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 3 बाइक भी बरामद की गई। नालंदा पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के पास 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, मोबाइल और बाइक बरामद किया। औरंगाबाद में पुलिस ने जाली नोटों के साथ एक युवक को पकड़ा है। पुलिस ने युवक के पास से 49,500 के जाली नोट बरामद किए हैं। जाली नोटों के साथ युवक की गिरफ्तारी इलाके के दाऊदनगर बारणू रोड से की गई। धनबाद के बरटाण इलाके में अपराधियों ने एक महिला को 10 रुपए का लालच दिखाकर 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसमें 2 लाख नकद के साथ जेवरात शामिल थे। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। हजारीबाग डीआईजी उपेंद्र कुमार ने कोडरमा के विभिन्न थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने जिले के लंबित कांडों से जुड़ी फाइलें देखी और कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। छपरा के जगदम कॉलेज में स्मार्ट क्लास लेने गए जेपीयू के कुलपति डॉक्टर द्विजेंद्र गुप्ता के ऊपर मोबिल फेंकने का मामला सामने आया है। इस मामले में कॉलेज के 2 छात्र और कॉलेज के एक सुरक्षाकर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरभंगा के गोड़ा बोराम के विधायक इजहार अहमद की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचे, जहां से उनको दरभंगा के एक निजी नर्सिंग होम रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। देवघर के मोहनपुर थाना इलाके के चोपा मोड़ के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में दुर्घटना से मौत का मामला दर्ज किया। फैशन के साथ साथ त्योहार के मद्देनजर देखते हुए आज इंडियन एसेंट की ओर से पटना के मौर्य होटल में लड़कियों और महिलाओं के लिए ब्राइडल लहंगा, वेडिंग साड़ी और डिजाइनर सूट और कई तरह के कपड़े का एग्जीबिशन लगाया गया। गोवा में 35वें ब्रांड्स एकेडमी एक्सेलेंस अवार्ड्स में पटना के साकार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया। साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह पुरस्कार पद्मश्री मिल्खा सिंह और गोवा के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा के हाथों मिला। कोडरमा में भी चारों तरफ दुर्गा पूजा की धूम देखी गई। गुरुवार को मां दुर्गा के तृतीय रूप चंद्रघंटा की पूजा की गई। दुर्गा पूजा के मेले के लिए इलाके में पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और पुलिस विभाग भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है।